Hello guys, how are you? So today we are starting with Geography Chapter 1 India Size and Location. तो इसमें पूरे इंडिया के बारे में बताया है. बहुत शॉर्ट चैप्टर है और इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है. तो हमें जैसे पता है कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है. और वो कहाँ मतलब लाई करता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. पूरा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. और उसके जो मेन लैंड एक्सटेंट्स है, जो लैटिट्यूड्स है, तो लैटिट्यूड्स का डिग्री है 8 डिग्री 4 नॉट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉट नॉर्थ. और लॉन्गिट्यूड्स हैं 68 डिग्री 7 नॉट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 नॉट ईस्ट. तो ये एक बार अच्छे से याद रखना है कि मतलब लैटिट्यूड्स का डिग्री कितना है. तो 8 डिग्री 4 नॉट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉट नॉर्थ. और लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 नॉट ईस्ट और 97 डिग्री 25 नॉट ईस्ट. तो हमने अर्लियर क्लास में हमने पढ़ा है कि मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को पूरे मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ में. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के डिग्री क्या है, 23 डिग्री 30 नॉट नॉर्थ. 23 डिग्री 30 नॉट नॉर्थ. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, इंडिया को पूरे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ. फिर हमारे साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड में हमारे 2 आइलैंड आते हैं, दैट इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ लाई करता है, वो बे ऑफ बंगाल में लाई करता है. वो ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में. और लक्षद्वीप वो अरेबियन सी में, दैट इज साउथ वेस्ट. अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल साउथ ईस्ट और लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी साउथ वेस्ट. फिर अब साइज पे आते हैं. तो इंडिया का जो टोटल साइज है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. जिसका लैंड है पूरा टोटल वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. अब जो वर्ल्ड की मतलब पूरे जोग्राफिकल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो उसका परसेंटेज इंडिया का कितना है लैंड का, तो अर्थ के हिसाब से उसका 2.4% है. 2.4 अगर परसेंटेज पूछा जाए, अगर टोटल जियोग्राफिकल वर्ल्ड के हिसाब से तो 2.4%. 2.4%. और अगर पूछा जाए कि मतलब उसका टोटल लैंड मास कितना है इंडिया का, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. तो यहाँ पे पूरा इंडिया है, वर्ल्ड मैप है पूरा. फिर अब हमें पता है कि इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट. और अगर पॉपुलेशन में देखा जाए तो 2nd लार्जेस्ट कंट्री है, 2nd. तो इंडिया का जो टोटल बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर. टोटल लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर. और जो टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन है, मतलब जो गुजरात से और वो साइड से जो ईस्ट में जाता है अरुणाचल प्रदेश वहाँ तक, तो वो कोस्ट लाइन माना जाता है. तो वो कितनी है वो भी इंक्लूड करते हैं अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को. तो वो है 7,516.6 किलोमीटर. टोटल लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर. और कोस्ट लाइन है जो लेंथ है वो है 7,516.6 किलोमीटर. और जैसे हमें पता है कि इंडिया मतलब यंग फोल्ड माउंटेन्स से बाउंडेड है. यंग फोल्ड माउंटेन्स मतलब हिमालयन माउंटेन्स. तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट से मतलब वो इंडिया पूरा बाउंड है हिमालयन माउंटेन से. अब जब उसके साउथ में जाएंगे तो जो इंडियन ओशन है, तो मतलब एक लैटिट्यूड है 22 डिग्री की, तो वो इंडियन ओशन को पूरा मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. वो है मतलब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल.
साउथ में एक लैटीट्यूड है, मतलब लैटीट्यूड है 22 डिग्री की, और साउथ में वो है ना इंडियन ओशन को डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट में, दैट इज़ अरेबियन सी ऑन द वेस्ट और बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है। अब जो लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल का जो एक्सटेंड है तो वो बस है ना उसका मतलब 30 डिग्री है। तो अब एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में कि मतलब जैसे मतलब गुजरात वेस्ट में है और अरुणाचल प्रदेश मतलब ईस्ट में। तो जैसे हमें पता है कि सन जो है ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट में सेट होता है, तो ऐसा अकॉर्डिंग देखा जाए तो मतलब 2 आवर्स अर्लियर अरुणाचल प्रदेश में पहले राइज करना चाहिए और फिर मतलब 2 आवर्स लेटर गुजरात में। तो ये तो मतलब बहुत कंफ्यूजिंग, टाइम भी नहीं पता चलेगा कि एक ही कंट्री में डिफरेंट टाइम्स होंगे। तो इसमें ये मतलब कन्फ्यूजन को मतलब ख़त्म करने के लिए, केओस को ख़त्म करने के लिए तो हमने मतलब एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है जो कि मतलब मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ से पास होती है मिर्ज़ापुर से। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की मतलब डिग्री कितनी है, तो 82 डिग्री 30 नॉर्थ ईस्ट। तो वो एक मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन है, तो वो मिर्ज़ापुर से पास होती है। तो जो उस मेरिडियन पे मिर्ज़ापुर में जो टाइम होगा वही पूरी होल कंट्री में टाइम कंसिडर होगा। वो जो मिर्ज़ापुर में टाइम होगा वही मतलब पूरे इंडिया में टाइम कंसिडर होगा। और जो मतलब लैटिट्यूडनल गैप है, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात वो भी 30 डिग्री का ही है। तो टाइम लैग होता है उससे 2 आवर्स का। तो टाइम का बहुत मतलब केओस होता कि एक ही कंट्री में डिफरेंट टाइम्स होते। तो हमें एक ही कंट्री में एक टाइम मेंटेन रखने के लिए हमने क्या किया कि जो मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है जिसका डिग्री 82 डिग्री 30 नॉर्थ ईस्ट है वो मिर्ज़ापुर से पास होती है। तो जो उस मतलब मेरिडियन पे जो मिर्ज़ापुर में टाइम होगा वही स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर किया जाएगा पूरी इंडिया के लिए। फिर आते हैं हम लोग इंडिया इन द वर्ल्ड। तो इंडिया इन द वर्ल्ड, तो इंडिया में मतलब एक सेंट्रल, इंडिया का जो लैंड मास है वो सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। तो इस पैराग्राफ से हमें एक मतलब क्वेश्चन होगा कि वाई इंडिया इज हैविंग स्ट्रेटेजिकली सेंट्रल लोकेशन, स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस। तो इसका आंसर ये है, the Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location. Also, India has a vast coastline on Indian Ocean. And no other country has a long coastal line on the Indian Ocean as India has. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। इंडिया इन द वर्ल्ड में हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो इसका आंसर है द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया एंड द ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। फिर कि नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रिमेंबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में, तो सबसे ज़्यादा वास्ट मतलब स्क्वायर किलोमीटर में कौन है, तो रशिया है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो इंडिया 7 लार्जेस्ट कंट्री है मास के एरिया में हिसाब से और पॉपुलेशन में 2nd लार्जेस्ट आफ्टर चाइना। तो यहाँ पे इंडिया का मैप है, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, मिर्ज़ापुर से पास हो रही है। तो अब इंडिया के जो कॉन्टैक्ट्स है पूरे वर्ल्ड से वो तो भाई बहुत एशियन टाइम से चलते आ रहे हैं, अच्छा भी चल रहा है। तो जैसे ये हमने पहले पढ़ा था रामायण, उपनिषद, पंचतंत्र, रामायण, इन सब हम लोगों ने पढ़ा है।
फिर आते हैं इंडियाज़ नेबर में। तो अभी तो हमें पता है कि मतलब हमारे इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अब ये वाला पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाला, कि इंडिया मतलब किस किस से अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है, कौन सी डायरेक्शन में। तो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ, ईस्ट में चाइना नेपाल नॉर्थ में चाइना नेपाल भूटान, ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो ये 3 डायरेक्शन कौन से, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, नॉर्थ में चाइना नेपाल भूटान, ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश। अब साउथ में भी उसके नेबर्स हैं। साउथ में नेबर्स कौन है, तो वो है श्रीलंका और मालदीव्स। ये मालदीव्स है और ये श्रीलंका है। अब श्रीलंका है ना, वो इंडिया से मतलब एक सेपरेट हो जाती है एक नैरो चैनल से। तो इस चैनल का नाम है पल्क स्ट्रेट, जिसे हम लोग राम सेतु भी बोलते हैं। ये जो लाइन है जो सेपरेट करी है श्रीलंका और इंडिया को, वो है, उसको बोलते हैं हम लोग पल्क स्ट्रेट। उसको हम लोग राम सेतु भी बोलते हैं। तो एक बार नेबर पे आते हैं इंडिया के। तो नॉर्थ वेस्ट में है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, नॉर्थ में है चाइना नेपाल भूटान, ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश, और साउथ में मालदीव्स और श्रीलंका। और श्रीलंका और इंडिया किससे सेपरेट हुए हैं, एक नैरो चैनल से। और चैनल का नाम है पल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। ये आ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क में, कि नेम द नैरो चैनल विच सेपरेट श्रीलंका एंड इंडिया। तो पल्क स्ट्रेट। और इंडिया और मतलब श्रीलंका किससे सेपरेट हुए थे, एक नैरो चैनल जिसका नाम है पल्क स्ट्रेट। तो ये तो हमें पता ही है कि इंडिया मतलब उसका एकदम स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स है उसके नेबर के साथ। वो तो हम लोग ने पढ़ा ही है अर्लियर क्लासेस में कि उसके एकदम स्ट्रॉन्ग मतलब जियोग्राफिकल भी और हिस्टोरिकल भी अपने नेबर के साथ लिंक है। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत शॉर्ट भी है, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए इसके। और डिग्री का सब एकदम ध्यान से अच्छे से रखना है कि मतलब रिमेंबर करना है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख सकते हो, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।